भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रजा परिषद के लोगों ने अपने खून का रक्त का कण कण दिया है और प्राणों की आहुति दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मुझे लगता है कि शायद याद नहीं है कि 1952 में राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो है इन लोगों ने भाजपा और प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो शहादत जम्मू कश्मीर में हुई थी, जो परमिट के बिना जो है जम्मू कश्मीर में एंटर किया था। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर की कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए जो है वो हमेशा काम किया है। आज जब धारा 370 और 35 से हटी है तो हम कहना चाहेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो है ये विनम्र श्रद्धांजलि का जो है ये भाव है। धारा 370 हटना जम्मू कश्मीर के हर जनमानस के हक में है और जम्मू कश्मीर के लिए एक नए जो है वो सूर्य का उदय हुआ है। जम्मू कश्मीर का आईना हम आए रोज़ आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन कल से एक सियासी हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है और ये सियासी हलचल जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो देख के यहाँ पे उतल फुतल जो है वो मच चुका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा उनका क्या कहना है उसके ऊपर हमने आपको बताया। उनका साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आ रहा है, गुश्ताबे वगैरह खाएगा, डल लेक में डल झील में घूमेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। इलेक्शन फिर नहीं होने वाली, क्योंकि भाजपा को अभी तक इस बात का यकीन नहीं हुआ है कि उनकी सियासी ज़मीन जो है पकड़ जो है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुकी है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता जम्मू कश्मीर के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाला है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंची है। सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये खबर वायरल हुई। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आने वाला है और उसके बाद यहाँ पे इलेक्शंस जो है वो असेंबली इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। लेकिन कल भी मैंने एक चीज़ कही थी, यहाँ पे दो सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पहला सवाल, जब पंचायत के इलेक्शन हुए तो उस समय इलेक्शन कमीशन का दौरा क्यों नहीं हुआ, और दूसरा, सबसे बड़ी इलेक्शंस हुई डीडीसीज की, उस समय भी इलेक्शन कमीशन का जो है वो दौरा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अब असेंबली इलेक्शंस के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन को क्यों दौरा करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। आज हम बातचीत करने के लिए अमित शर्मा जी से बातचीत करने के लिए भाजपा कार्यालय के अंदर आए हैं, जो कि इस समय स्पोक्स पर्सन है BJYM के। इनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, इलेक्शन कमीशन का बिगुल बजा है जम्मू कश्मीर के अंदर और कहा यह जा रहा है कि इस महीने के एंडिंग तक हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करे और उसके बाद असेंबली इलेक्शन का जो है बिगुल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बजे। लेकिन वहीं जो अपोजिशन है, अपोजिशन का ये कहना है कि वो सिर्फ गुश्ताबे वगैरह खाने के लिए आएंगे, डल झील में घूमेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे, इलेक्शन फिर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो सवाल आपने पूछा है, बेसिकली दिस इज़ अ डोमेन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि चुनाव कब करवाने हैं, किस तरीके करवाने हैं, हालात साजगार हैं नहीं हैं, ये सब चीज़ें देखनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है। और उसके बाद होम मिनिस्ट्री का एक नोड मिलता है इनको, उसके बाद चुनाव कैसे होंगे वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लोग आज चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्वेश्चन करते हैं, उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से 90s में उन लोगों ने रिगिंग करवा कर इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी और टेररिज्म को जन्म दिया, वो इलेक्शंस में रिगिंग के बाद। जिन लोगों ने लोकतंत्र को तार तार किया, जिन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की यहाँ पर जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि मर्डर किए, वो लोग आज लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए, इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। आप सभी जानते हैं कि 2019 में एक जम्मू कश्मीर पर जो काला कलंक था, धारा 370 और 35A, उनको भारत सरकार ने हटाया। और धारा 370 और 35A हटने के बाद एक ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रक्रिया होती है, एक डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ जम्मू कश्मीर में। उस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, फाइनलाइज हुई, कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट किया गया। ये एक प्रोसेस होता है। आपने होम मिनिस्टर साहब को भी सुना होगा कि चुनाव का एक प्रक्रिया होती है, वो अब डिलिमिटेशन हुई है। उसके बाद अब डिलिमिटेशन करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट जब डिलिमिटेशन का आया तो हमें पता चला कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस हिसाब से डिलिमिट हो रही हैं। अब जो है फाइनल रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद फॉलोड बाय इलेक्शंस। वो इलेक्शंस कब होने हैं वो
चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ने तय करना है। और जब चुनाव आयोग तय कर लेगा, वो होम मिनिस्ट्री को बोलेगा कि हम रेडी हैं इलेक्शंस करवाने के लिए। होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी का देखना है और जल्दी चुनाव हों, ऐसा हमारा भी मानना है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो 24 घंटे जो है वो तैयार रहती है। आपने डीडीसीज के इलेक्शंस में देखा होगा, बीडीसीज के इलेक्शन में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और जम्मू कश्मीर के जन जन की आवाज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती आई है। आपने देखा होगा, मैं पूछना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब को, ये कांग्रेस वालों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वालों को, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते रहे हैं, लेकिन क्यों इन लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने की कोशिश नहीं की? क्यों इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर नहीं किया आज तक? ये पहली बार है जब एक आम व्यक्ति की पहुंच अपने जनप्रतिनिधि तक हुई है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए हैं, डीडीसीज़ के इलेक्शंस हुए हैं, बीडीसीज़ के इलेक्शंस हुए हैं, सरपंचों पंचेस के इलेक्शंस हुए हैं। आज एक एक पंचायत में करोड़ों रुपया खर्चा जा रहा है। आज हर व्यक्ति को अपना घर मिल रहा है, हर नल के थ्रू जल पंचायतों में लोगों को मिल रहा है। आज हर व्यक्ति को टॉयलेट वॉशरूम बन रहा है। एक बेसिक जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो एक बेसिक व्यक्ति का, आम व्यक्ति का जीवन है, उसके स्तर को उठाने का प्रयास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने किया है। पिछले 70 साल से ये लोग हर व्यक्ति को पानी नहीं दे पाए, ये बिजली नहीं दे पाए, ये स्कूल्स नहीं दे पाए, और ये आज डेवलपमेंट की और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बड़ी अफसोस है मुझे इस चीज़ का। आपने डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी की अगर कोई हत्या कर रहा है तो भाजपा कर रही है। पिछले 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं। जब असम्बली चुनावों की बात आती है तो उस समय भाजपा या इलेक्शन कमीशन कहती है कि सिक्योरिटी सिनेरियो अभी जो है बिल्कुल ख़राब है। लेकिन वहीं पे थोड़े दिनों के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी कई बार बयान आए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की ओर जा रहा है, जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सही हैं। लेकिन इसी बीच दो बयान आने और चुनाव नहीं होना, लोगों को लोकतंत्र से जो है वो वंचित जो है वो भाजपा कर रख रही है। कौन कहता है चुनाव नहीं हो? कौन कहता है? एमसी क्या ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को वो चुनाव नहीं समझते क्या? असेंबली इलेक्शंस के लिए बोल, देखिए, क्या लोकल बॉडी का इलेक्शन चुनाव नहीं है क्या? लेकिन उनकी सुनवाई, क्या पंचायतों का इलेक्शन चुनाव नहीं है? अब उमर अब्दुल्ला जो है या फारूक अब्दुल्ला जो है, उन्होंने हमेशा इन लोगों को वंचित रखा लोकल बॉडीज से, पंचायतों को जो एम्पावर नहीं होने दिया, डीडीसीज को एम्पावर नहीं होने दिया। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी है, क्या उनको ये चुनाव नजर नहीं आता है? और जब ये चुनाव हुआ है तो तब भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में उभरी है, सबसे ज़्यादा डीडीसीज की सीटें हमारी हैं। इसका मतलब तय है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिजेक्ट किया है। और मोदी जी के विज़न के साथ ये लोग जुड़े हैं। आज मोदी जी का विज़न है कि हर व्यक्ति को 5-5 लाख का फ्री इलाज मिल रहा है। और मोदी जी का विज़न है, उन्होंने कहा है कि अगर एक गांव में 10 किलोमीटर दूर भी वाटर सोर्स है, उस घर तक भी अगर पानी पहुंचाना पड़े तो सरकार पानी पहुंचाएगी। हर व्यक्ति को जो है वो पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, घर का आसरा मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है आप फार फ्लंग एरियाज में देखेंगे आज इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं। क्या इन लोगों को ये ज़मीन पे हालात नहीं दिखते? आज जो भी लोग इस देश का माहौल जम्मू कश्मीर का ख़राब करने की कोशिश करते थे, आज वो इररेलीवेंट होकर रह गए हैं। अपोजिशन जो है लगातार निशाना साध रही है इस समय भाजपा के ऊपर, और कहीं ना कहीं भाजपा से बातचीत करना जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आखिरकार ये क्या समझते हैं, इनकी क्या राय है। जो अपोजिशन कहती है इलेक्शन कमीशन का दौरा होने वाला है और उस दौरे के दौरान अपोजिशन ने सीधा निशाना जो है वो भाजपा के ऊपर साधा है और ये कहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शंस हो। वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र यहाँ पे बहाल हो। लोकतंत्र का अगर कोई गला घोंट रहा है तो वो भाजपा है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। लेकिन भाजपा ने भी जो है अपना काउंटर किया है और भाजपा ने वापस काउंटर करते हुए ये कहा है कि लोकतंत्र की हत्या अगर कहीं पे हुई है तो इनके टेन्योर में हुई है, इनके समय में हुई है। अब जनता जो है वो जनार्दन है, वो बेहतर जानती है कि किसने लोकतंत्र का गला घोटा है और किसने लोकतंत्र की हत्या की है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।